हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नवी प्रश्नावली पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति है वो क्या है, हम जैसा कि ग्राफ वाली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं कि ग्राफ जो हम बनाते हैं इस तरह से दो अक्ष खींचकर बनाते हैं। ठीक है, तो किसी भी बिंदु को अगर हम दर्शाते हैं तो क्या करते हैं, किन्हीं विशिष्ट मानों को जो कि संख्याओं के रूप में होते हैं उनको लेकर हम उसको क्या करते हैं, इस ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं निर्देशांक, यानी कि जो बिंदु की स्थिति को बताए उन्हें क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। और उन बिंदुओं के द्वारा अगर कोई भी आकृति या वक्र बन रहा है तो वो किस में आता है, ज्यामिति में आ जाता है। इसलिए इन सभी को क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। जो कि हम क्या करें, किसी विशिष्ट बिंदुओं द्वारा हम किसी भी आकृति को या किसी वक्र को दर्शाएं तो वो किस में आ जाता है, निर्देशांक ज्यामिति में आ जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं ग्राफ की, तो ग्राफ के अंदर हमको पता है कि ये जो चतुर्थांश होता है वो पहला होता है, ये वाला दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा होता है और ये वाला चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, अब बात करें कि इसके अंदर दोनों एक्स और वाई जो है, यानी कि ये वाला एक्स अक्ष होता है हमारा, ये एक्स डैश, ये वाला वाई डैश और ये वाला वाई। ठीक है, तो इस अक्ष के अंदर दोनों ही क्या होते हैं, प्लस के, यानी एक्स का मान भी प्लस का और वाई का मान भी किसका होता है, प्लस का होता है। बात करें दूसरे के अंदर, तो दूसरे के अंदर x का मान तो होता है माइनस में और पहले जो y का मान होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है, तो माइनस प्लस हो गया। तीसरे के अंदर दोनों ही किसके होते हैं, माइनस के होते हैं, x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में। चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथे चतुर्थांश के अंदर हमारे पास में क्या होता है, x का मान तो होता है प्लस में और y का मान किस में होता है, माइनस में। तो इस तरह से हम चिन्हों के द्वारा बता सकते हैं कि जो बिंदु है हमारा वो कौन से चतुर्थांश के अंदर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो आता है वो 11th में आता है और 11th के अंदर 4 ना होकर 8 चतुर्थांश होते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि इन बिंदुओं को जो दर्शाना होता है, मान लो कोई भी बिंदु हमको दे रखा है 3, -2, तो ये बिंदु कहाँ होगा। देखो x का मान कितना है, 3। पहली जो संख्या होती है वो क्या होता है, x का मान, यानी कि इस जगह इस अक्ष के ऊपर क्या होगा, हमारा 3 स्थित होगा। 3 मैंने मान लिया कि यहाँ पे स्थित है। बात करूं -2 की, यानी y का मान क्या है, -2, तो y का मान -2 नीचे की ओर होता है। यानी मान लो अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो दोनों माइनस में, तो -2 क्या है, ये रहा। दोनों को अगर देखें, मतलब ये बिंदु अगर देखें तो दोनों को मिलाने पर ये कहाँ मिलेंगी, यहाँ जाके मिलेंगी। ठीक है, तो ये वाला बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या आ गया, 3, -2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये जो प्रश्नावली है उसके अंदर क्या कुछ इस तरह के सवाल हैं। तो वो सवाल मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है किसमें एग्जाम में आने लायक। ठीक है, अगर तुम्हें हल करना है या देखना है तो तुम इस तरह से ग्राफ के अंदर उन चित्रों को बनाकर, जैसे कि आयत वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तुमको बिंदुओं को क्या करना है, इसके अंदर दर्शाना है और देखना है कि वो कौन सी आकृति है। तो वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से तुम कर लोगे क्योंकि तुमने 9वीं में भी पढ़ा है, तो 8वीं में भी पढ़ा है क्या, x और y निर्देशांक वगैरह जो भी है। ठीक है, 8वीं के अंदर केवल एक अक्ष होता है और 9th के अंदर दोनों अक्ष होते हैं। चलो बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो 2 फॉर्मूलों पे आधारित है। पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, दूरी सूत्र, यानी कि मान लो 2 बिंदु जो की है x1 y1 व x2 y2, ये 2 बिंदु हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर मेरे को दूरी ज्ञात करनी है तो जो दूरी का फॉर्मूला होगा कि बीच की दूरी, तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, दूरी का फॉर्मूला है, मात्रक, यानी कि कोई भी यूनिट हो सकती है। अब देखो यहाँ पे बात करें कि अगर 2 बिंदु हमको दे रखे हैं तो तुम ये मत सोचना कि किसको x1 y1 माने और किसको x2 y2 माने, किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात का ये ध्यान रखना कि दूसरी में से अगर यहाँ पहली को घटा रहे हो तो यहाँ भी दूसरी में से पहली को ही घटाओगे, यहाँ पे पहली को दूसरे में से घटा रहे हो तो यहाँ भी पहली को दूसरे में से ही घटाओगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी का जो भी तुम करोगे वो क्या करोगे, उसको मान के आराम से कर सकते हो। बात करो जो दूसरा फॉर्मूला है वो है विभाजन सूत्र का, विभाजन सूत्र। ठीक है,
तो ये जो विभाजन सूत्र होता है उसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो बिंदु हमको दे रखे हैं x1, x2 x1 y1 और x2 y2, ये दो बिंदु दे रखे हैं। कोई एक ऐसा तीसरा बिंदु है x y, तो वो बिंदु क्या करे, इसको दो भागों में बांटे। अब वो हो सकता है अंत विभाजन करे, अगर वो बीच में कहीं स्थित है, मतलब बीच में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। बिंदु का नाम क्या होता है, x, y। तो ये तो कौन सा विभाजन हो गया, अंत विभाजन हो गया, ठीक है। अगर मान लो यही दो बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है, ये बिंदु दे रखे हैं, और ये जो x, y बिंदु है ये अंत विभाजन ना करके बाह्य विभाजन करे, यानी बाहर इसी रेखा के ऊपर बाहर कहीं जाके काटे, इसके निर्देशांक x, y है, तो ये वाले तो क्या हो गया, बाह्य विभाजन हो गया, ठीक है, बाह्य विभाजन। और ऊपर वाला क्या है, अंतर विभाजन है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले में एक चीज और काम में आती है, m1 और m2, यानी कि ये दोनों जो भाग है, ये दोनों जो भाग है, अगर वो m1 अनुपात m2 में विभाजित है, तो m1 तो कौन सा होगा, ये वाला भाग, और m2 कौन सा होगा, ये वाला तो m1 भाग होगा, ये वाला m2 भाग होगा, ठीक है। यहाँ की बात करें तो ये बड़ा वाला जो भाग होगा वो तो होगा m1, और जो ये छोटा वाला भाग है ये वाला होता है m2, ठीक है। ये दोनों के क्या है, हमेशा अनुपात के रूप में ही होंगे। तो ये वाला तो बाह्य विभाजन हो गया। आप देखो दोनों का जो फॉर्मूला है वो दोनों का लगभग सेम है, केवल एक साइन है, चिन्ह का फर्क है। x का जो मान होगा, अंत विभाजन की बात कर रहा हूँ, x का जो मान होगा वो होगा m1 x2 माइनस प्लस आता है अंत विभाजन में m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। y का जो मान होगा वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये वाले दोनों फॉर्मूले से किसके लिए हो गए, अंत विभाजन के लिए, जहाँ x का और y के मान अलग अलग ज्ञात करने के दोनों के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। बात करो बाह्य विभाजन की, तो बाह्य विभाजन में क्या होता है, प्लस के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं माइनस में, ठीक है। प्लस के जो चिन्ह होते हैं वो किस में होते हैं, माइनस के। यानी कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जो कि अंत विभाजन करे या बाह्य विभाजन करे। तो इन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का, जो कि बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। तो बड़े क्वेश्चन ही इसके अंदर से आते हैं, तो हम बहुत बड़े क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहले के अंदर है कि -6,7 और -1,-5 के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या होता है दूरी का, दूरी बराबर रूट के अंदर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक तो होगा 1 1 और ये तो होगा 2 2, यानी x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ज्यादा तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है कौन से को क्या माने, तुम तो ये सीधा सा देख लो, -1 x का मान है, -6 भी x का मान है, तो एक में से क्या घटेगा, -1 में से मैं घटाऊंगा 6 को। जब देखो माइनस का चिन्ह एक तो फॉर्मूले से वाला आएगा और एक इसके अंदर भी माइनस का, तो इस कंडीशन में कौन सा हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी यहाँ y का मान और वहां से भी y का मान, -5 माइनस यहाँ से क्या जाएगा y का मान 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कितना होता है, 6 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 25, प्लस यहाँ देखें तो यहाँ देखो माइनस के 5 माइनस के साथ जुड़ जाएंगे, कितने होंगे 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 144, ठीक है। अगर दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो कितने आ जाएंगे मेरे पास 9 6 1, ठीक है। और ये किसका होता है 13 का होता है, तो 13 मात्रक या 13 इकाई हमारी क्या है दूरी है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2,1 और 5,2 एक समकोण के शीर्ष हैं। समकोण का मतलब क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज से मतलब है,
तो देखो समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होती है, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ भुजाएं ज्ञात करेंगे और ये देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेगी या नहीं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो हमारी थी वो किसको प्रदर्शित करती है, केवल और केवल किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में ही लगती है। जाने के पहले तो हम क्या करें, भुजाएं ज्ञात करें। मैंने माना कि ए जो बिंदु है ए, वो कौन सा हो गया 2, -2, बी बिंदु कौन सा हो गया -2, 1, वह सी जो है वो क्या है 5, 2, एक त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, दूरी ज्ञात करें ए बी, यानी ए और बी के बीच की दूरी। तो देखो क्या बताया मैंने कि पिछले वाले से अगले वाले को घटाते जाओ, देखिए -2 में से -2 क्या होगा, ये वाला घटेगा, ये वाला है देखिए 2 है प्लस वाला जो कि -1 फॉर्मूले से आ रहा था, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2, एक माइनस यहाँ से किसका मान आएगा y का मान आएगा, माइनस चिन्ह यहाँ पहले से और एक चिन्ह फॉर्मूले से आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, यानी कि कह सकता हूँ ये -2 कितने हो गए -4, -4 का स्क्वायर क्या होता है +16, प्लस 2 रे कितने हो गए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 और 9 को अगर जोड़े तो कितना होगा 25, √25 का मतलब कितना हो गया 5 इकाई। दूसरा देखते हैं BC के लिए क्या है भाई, B और C के बीच की दूरी, ये रहा B और ये रहा C, 5 में से क्या घटेगा -2, 5 में से -2 घटाना है, 2 बार चिन्ह माइनस का आ रहा है इसलिए प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इस 2 में से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, दोनों ही किसके मान है y के मान है। तो देखो 5 और 2 कितने होते हैं 7 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितने होंगे 49, 7 7 49 प्लस 1, ये किसमें है रूट के अंदर है, तो 49 और ये कितने हो गए √50। ठीक है, √50 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5√2 लिख सकता हूँ, नहीं लिखना आता तो तुम केवल रूट तक ही छोड़ दो, ये भी रूट तक ही छोड़ दो, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। तीसरा बिंदु लेते हैं AC, यानी C और A के बीच की दूरी, तो वही हमको क्या करना है 5 में से, यानी x के में से x का मान घटाना है, तो 5 में से घटेगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो y का मान 2 है, ये -2 है, तो 2 में से क्या घटेगा -2, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर बराबर 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस 2 और 2 4 हो गए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी कि √25, और √25 का मतलब क्या हो गया 5 इकाई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर मेरे को पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय वो होती है, वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है, यानी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। हमको ये देखना है कि इन तीनों में बड़ी कौन है, 5√2 क्या है, बड़ी है, क्योंकि बाकी की है केवल 5, जबकि वो है 5√2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, दो छोटियों के वर्ग को जोड़ना और देखना है कि बड़ी का वर्ग आ रहा है क्या, यानी कि मैं छोटी कौन सी हो गई AB² प्लस AC स्क्वायर, अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, ठीक है, कितना हो गया 50। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ √50 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और √50 क्या था BC का मान, BC स्क्वायर। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या हो रही है, लागू हो रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है, आता है दिए गए निर्देशांक क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो ऐसे क्वेश्चन हमको और करने हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो आया हमारा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे क्या है, पिछली बार आ चुका है, तो इस बार दूसरा क्वेश्चन आ सकता है उसी टाइप का। तो देख लेते हैं एक बार। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या है, 4 बिंदु दे रखे हैं, इन चारों बिंदुओं को हमको दर्शाना है कि किसके शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग की खासियत क्या होती है कि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है, एग्जैक्ट बराबर होती है। साथ में ही क्या होता है, विकर्ण जो है वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने विकर्णों की बात इसलिए की है क्योंकि चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज के अंदर भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसलिए हमको विकर्ण भी बराबर है या नहीं ये भी हमको देखना है। तो मैं मान लेता हूँ कि माना
पहला निर्देशांक ए बिंदु का है 1 कोमा -2 कोमा, बी बिंदु के निर्देशांक 3 कोमा 0 है, सी बिंदु के निर्देशांक 3 कोमा 0, ठीक है, 1 कोमा 2 होगा, और डी के निर्देशांक -1 कोमा 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले पहली भुजा याद करते हैं, ए बी बराबर ए और बी के बीच की दूरी, तो मैंने क्या बताया था कि पीछे वाले में से आगे वाले बिंदु को घटाते जाएंगे, एक्स को एक्स में से घटाएंगे और वाई को वाई में से, तो 0 में से माइनस होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस तो ये होगा क्या 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, क्योंकि एक तो माइनस का हमारे फॉर्मूले से आता है और एक बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3 में से 1 गया 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। यहाँ देखो 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 4 4 कितना रूट के अंदर 8। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2, ठीक है, 4 गुने 8 होते हैं, 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, 2 अंदर पड़ा रह गया। बात करते हैं बीसी भुजा की, तो जो बीसी भुजा है बी और सी के बीच की दूरी, तो इसमें क्या आएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर देखते जाओ, x को x में से घटा रहा हूँ, y को y में से घटा रहा हूँ, पीछे वाले को आगे वाले में से ही घटा रहा हूँ। 1 में से 3 घटाएंगे यानी कि माइनस का कितना आएगा 2, माइनस 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ये भी कितना हो जाएगा 4, तो ये भी कितना आ गया रूट 8 का मतलब 2 रूट 2। बात करते हैं सी डी की, तो सी डी का मतलब क्या है सी और डी के बीच की दूरी, इसमें क्या आएगा -1 में से घटाएंगे हम क्या -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों पे क्या लगेगा रूल लगेगा। तो देखो -1 क्या होगा माइनस का 2, और माइनस के 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का ही रहेगा 4, 2 यहाँ पे भी क्या आ रहा है माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी कि ये भी रूट में क्या आ गया 8 आ गया, और 8 का मतलब 2 रूट 2 हो गया, ठीक है। ये तो हमारी 3 भुजाएं हो गई। चौथी भुजा क्या आएगी एडी, तो एडी हम क्या करते हैं ए और डी के बीच की दूरी, यानी कि 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -1 आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा एडी अगर हमको निकालना है तो ए और डी के बीच की दूरी -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये सारा के सारा किसमें रहेगा रूट के अंदर। तो रूट के अंदर हमारे पास क्या आ गया 1 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 2 हो जाएंगे, दोनों माइनस के, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास वही रूट 8 आ गया, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 2 रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी चारों भुजाएं आ चुकी है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, केवल और केवल विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण क्या होगा ABCD, तो क्या था ABCD, ये ABCD तो क्या था भुजाएं हो गई AB BC CD और AD। अब क्या निकालना है AC और BD, ठीक है। तो AC बराबर जो होगा वो क्या होगा A और C के बीच की दूरी, यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, 1 माइनस का 2 तो प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 रूट के अंदर, तो यानी कि रूट का अंदर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब निकालते हैं कौन BD, तो BD कितना आएगा देखो B और D है, 0 में से 3 घटाएंगे, 0 में से 3 घटाएंगे का होल स्क्वायर प्लस -1 में से क्या घटाना है -1 में से घटाना है 0 का, तो इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। आगे अगर देखें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, ऐसे ही -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, रूट के अंदर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा।
तो इस तरह से देखो 4 भुजाएं बराबर आ रही है, विकर्ण बराबर आ रहे हैं, यानी कि चतुर्भुज है वो कौन सा है, वर्ग है। ठीक है, अगर समचतुर्भुज होता तो ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं, समान है, अतः दिए गए शीर्ष किसके हैं, एक वर्ग के शीर्ष है। ये हमको हिंदी में नीचे लाइन लिखनी है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं, तो यहाँ हमको एक बात का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, इस क्वेश्चन के अंदर देखो हमने वर्ग ज्ञात किया, तो वर्ग की मैंने खासियत क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर तो होती है, साथ में विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो 4-5 नाम और देख लेते हैं हम, जिसके अंदर ये कुछ इस तरह से हमको खासियत होती है। तो पहला जो है वो क्या है, आयत है। ठीक है, आयत के साथ में आयत जैसा एक और होता है समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, वर्ग जैसा क्या होता है, समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये 4 नाम ही हैं जो हमारे क्वेश्चन में आ सकते हैं। दोनों की अगर खासियत देखो तो दोनों के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। इन दोनों की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं दोनों के अंदर। ठीक है, अंतर इतना है कि यहाँ जो विकर्ण होते हैं, वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही वर्ग के अंदर तो विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि इसके अंदर जो विकर्ण है समचतुर्भुज के अंदर ये बराबर नहीं होते। ठीक है, तो इन कंडीशन का अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें क्या करना है, चारों भुजाएं निकालनी है, साथ में क्या ज्ञात करना है, तुमको विकर्ण ज्ञात करने, वो देखना है बराबर है या नहीं है। बराबर है तो ये वाले होंगे, बराबर नहीं है तो ये वाले होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ समबाहु त्रिभुज की, अगर हमको दर्शाना है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो उसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर तीनों भुजाएं बराबर तो वो कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसके अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बचते हैं जो कि आने की मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास में कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, -2 और 3, 2 से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। बात कर रहा है कौन से अक्ष की, y अक्ष की। तो y अक्ष पर बिंदु, कौन सा होगा, 0, y होगा। ठीक है, यानी कि y का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन x का मान तो 0 ही होगा। कौन से अक्ष पे, y अक्ष पे। बिल्कुल ऐसे ही x अक्ष पे x का मान क्या होता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन y का मान हमेशा उस पे क्या रहता है, 0। यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं y अक्ष की कर रहे हैं, तो y का मान कुछ होगा, x का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि हमसे वो कहना चाहता है कि जो 0, y बिंदु है वो 2 बिंदु यानी -5, -2 और 3, 2 दोनों से क्या है, समान दूरी पर है। यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या करना है, पहले निकालना है AB। ठीक है, इस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया था, A दिया था। तो AB अगर मैं ज्ञात करूंगा, इसमें से इसको घटाना है, तो हमारे पास आएगा -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 y का होल स्क्वायर। ये किसमें है, रूट के अंदर है। इसको अगर आगे में सोल्व करूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 25 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab। ठीक है, 2ab का मतलब कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4y आ जाएगा। अब मैंने यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं यहाँ माइनस का चिन्ह क्या करूंगा, कॉमन निकालूंगा, तो माइनस चिन्ह का क्या होगा, फिर होल पे स्क्वायर होगा, और माइनस चिन्ह का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसी तरह से हम क्या ज्ञात करेंगे, AC। तो AC इक्वल टू क्या आएगा, रूट के अंदर 3 में से किसको घटाएंगे, 0 को, यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस y का स्क्वायर माइनस
2 दूने 4y। ठीक है, यहाँ ये वाली चीज रूट में थी। अब देखो यहाँ अगर दोनों को क्या कर दे, बराबर कर दे, यानी कि ए बी बराबर क्या है ए सी है। यहाँ एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे 2 संख्याएं जुड़ रही हैं, यानी कि ये वाला हो जाएगा 29 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, और इसी तरह से ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा 9 और 4 13 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। दोनों अगर बराबर में है तो दोनों के वर्ग भी क्या होंगे, आपस में बराबर में होंगे, यानी ए बी का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 29 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y बराबर किसके होगा 13 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y के। ठीक है, माइनस का 4y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा कितना 8y बराबर 13 उधर ही रहेगा। ये 29 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 29 हो जाएंगे, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि y बराबर जो है हमारे पास में वो आएगा 29 में से अगर 13 घटाते हैं तो आएगा माइनस का 6 1 16 बटे में कौन आ गया 8 8 दूनी 16 होता है, यानी -2। तो जो बिंदु होगा हमारे पास में बिंदु वो क्या होगा भाई, x का मान तो क्या था 0 ही रहेगा, y का मान हम ज्ञात कर चुके हैं कितना -2, तो हमारे पास वो बिंदु क्या आ गया 0, -2, जो कि क्या है y अक्ष पर स्थित है, और -5, 2 और 3, 2 से क्या है समान दूरी पे स्थित है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि बिंदु P a cos थीटा, b sin थीटा है, और बिंदु क्यों है वो -a sin थीटा, b cos थीटा है। बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, हमसे प्रूफ करवा रहा है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ O जो है वो क्या है हमारा मूल बिंदु है, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 0, हो गए। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं OP यानी और मूल बिंदु और P के बीच की दूरी। तो देखो भाई यहाँ जो मूल बिंदु है वो क्या होगा 0, ठीक है, तो OP का मतलब हो गया 0 माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा, 0 माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई रूट के अंदर -a cos थीटा का अगर होल स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसी तरीके से b का स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी के साथ में क्या करेंगे OQ निकालते हैं, तो OQ बराबर हमारे पास में आएगा 0 माइनस a sin थीटा यानी प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी वही आ जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे रूट में है। ठीक है, अब निकालते हैं LHS लेते हैं, LHS बराबर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर करूंगा तो रूट से रूट हट जाएगा, तो a बचेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, यहाँ से हमारे पास में क्या बचेगा नीचे से a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गए। अब हमको क्या करना है कॉमन निकालना है। तो देखो यहाँ से a वाले पार्ट में से a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो रूट के अंदर हमारे पास बचेगा कौन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से sin स्क्वायर को थीटा बचेगा। इसी तरह से अगर b स्क्वायर में से मैं कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से b स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी कि ये बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ कारण लिखेंगे क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है
1 होता है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या आ गया RHS। तो ये हमारा क्या हो गया RHS, ये हमारा क्या है आंसर है। अब देखते हैं को, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु 5, -2 और -1 सही 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में कौन सा विभाजन बाह्य विभाजन करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले x1, x2 और y1, y2 के मान लिख लेते हैं। ठीक है, x1 का मान कितना है 5, y1 का मान -2, इसका -1 सही 1/2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -3/2 भी लिख सकते हैं। और जो y2 का जो मान है, y2 का जो मान है वो है 4, m1 का जो मान दे रखा है 7 और m2 का मान दे रखा है 9। फॉर्मूला लगाते हैं पहले x वाला, तो x बराबर हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। ठीक है, अब देखो भाई m1 का जो मान है वो कितना दे रखा है 7 गुणा x2 -3/2 माइनस इसका जो मान आएगा वो हमारे पास में कितना आएगा 9 गुणा x1 कितना है हमारे पास में 5 बटे में कौन आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए 7 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 21/2 आ जाएगा, माइनस का 9 होते हैं 45 बटे में कौन आएगा 2। अगर 2 को 45 गुणा करेंगे तो 90 आएगा, -21 माइनस 90 बटे में 2, इसके बटे में कौन रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, 2 इस 2 से गुणा हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 मान के ऐसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -101/4। ठीक है, 4 का अगर इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूने 8, फिर 4 का देंगे तो हमारे पास जाएगा कितना ये 4 4 4 8 4 12 4 3 12 4 4 16 4 20 4 6 24 4 7 28 7 बार जाएगा। ठीक है, 28 आएगा, ये 7 बार चला गया। अब देखो 28 में शेषफल कितना बचेगा हमारे पास में 3 बचेगा, तो 3/4 ये उत्तर क्या है माइनस का आएगा। इसी तरह से हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे वही m1 और m2 के मान रखेंगे, तो m1 का मान है 7 गुणा ये माइनस का आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि 7 में से क्या घटाना है अपन को 9 घटाना है, तो माइनस का आएगा, ये वाला माइनस तो यहाँ पे भी क्या रहेगा माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 और y2 का मान हमारे पास में कितना है, y2 का मान है 4 माइनस m1 का मान 9 गुणा y1 का मान हमारे पास है -2 अपॉन में क्या आ जाएगा वही -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन 7 चौक कितने होंगे 28 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 9 दूने 18 बटे 2, ये माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये आपने कितने आ जाएंगे 28 और 18 कितने हो जाएंगे 46 अपॉन 2, यानी कि 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 3 23 बार, तो हमारा जो बिंदु है वो मिलेगा हमको 27 सही 3/4 कोमा -23। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, बिंदुओं 22, 20 तथा 0, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारे पास क्या मिल जाएंगे बिंदु मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो बिंदु होगा वो हमारा होगा 22 प्लस 0/2 कोमा 20 प्लस 16 बटे 2। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 22 का आधा कितना हो गया 11 और 20 प्लस 16 कितने होते हैं 36 होते हैं, 36 का आधा कितना होता है 18। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया बिंदु मिल गया। अगला क्वेश्चन देखो, बिंदुओं 2, -3 तथा 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष पे जो बिंदु है, y अक्ष
पर बिंदु वो कितना होगा 0, y होगा, क्योंकि y अक्ष पे हमेशा x का मान क्या होता है 0, तो x का मान यहाँ हमेशा 0 रहेगा, y का मान कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ अगर मेरे को क्या अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए मेरे पास x या y में से एक का मान होना चाहिए, तो x का मान है, इसलिए हम x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, x का मान कितना दे रखा है 0 दे रखा है, बराबर m1 का मान हमारे पास नहीं है, x2 हमारा कितना है x2 5 है, प्लस में m2 x1 कितना है 2 है, बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, m1 प्लस m2 का पक्षांतर करूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा m1 5m1। ठीक है, अगली लाइन है भैया 5m1 प्लस 2m2 बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं 2m2 का अगर पक्षांतर करता हूँ तो हमारे पास 5m1 बराबर आ जाएगा माइनस के 2m2। ठीक है, m2 बटे में यहाँ जाएगा तो 5 उधर चला जाएगा, यानी m1 बटा m2 बराबर आ जाएगा माइनस के 2/5 में। ठीक है, यानी कि जो फाइनली आंसर है m1 अनुपात m2 वो हमारे पास आ जाएगा 2:5। माइनस का चिन्ह ये बताएगा कि ये अंतर विभाजन न करके क्या कर रहा है, बाह्य विभाजन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, अनुपात मिल गया 2:5। ठीक है, अब देखते हैं और क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा बिंदु 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करिए। ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हमको 2 बिंदुएं ज्ञात करने, 4 बराबर भागों में बांटने वाले के अंदर कितने 3 बिंदुएं ज्ञात करनी होंगी, तो दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी की तरह होगा, हम एक रेखा मान लेते हैं ए, इस पे पहला बिंदु क्या है 11,9, ये वाला बी बिंदु मान लेते हैं ये है 1,2। ठीक है, समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में बांटना, यानी कि 2 बिंदु होंगे यहाँ पे, ये वाला और ये वाला हिस्सा जो होगा वो बराबर होगा, यानी सारे के तीनों भाग क्या होंगे 1:1 के होंगे। इसके निर्देशांक में मान लेता हूँ x, ये इसको नाम ही दे लेते हैं, ये p हो गया ये q हो गया। ठीक है, p के निर्देशांक के लिए m1 अनुपात जो m2 है वो हमारे पास में होगा। देखो p के लिए ये वाला पूरा भाग कितना होगा 1 अनुपात, ये वाला पूरा भाग कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 2, यानी 1:2। ठीक है, अब p के निर्देशांक जो x का मान आएगा वो क्या आएगा, फॉर्मूला हमारा क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, यानी कि मान देखो m1 का मान कितना है 1 है, 1 गुना x2 का मान कितना होगा, x2 का मान भी 1 है, प्लस m2 का मान 2 है, गुना x1 का मान कितना है 11, बटे में कौन आएगा 1 प्लस 2, यानी कि हमारे पास आ गया 1 एकम 1 प्लस 11 दूने 22 बटा 3, यानी कि 23/3। दूसरा बिंदु ज्ञात करेंगे y बराबर में m1। ठीक है, y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। मान रख लेते हैं m1 का मान 1 गुणा y2 का मान कितना है 2, प्लस में 2 गुणा m2 का मान 2, y1 का मान कितना है 9, बटे में 1 प्लस 2, यानी कि 2 एकम 2 प्लस 9 दूने 18 बटा 3, तो ये कितना आ जाएगा 20/3। बात करते हैं क्योंकि, तो क्यों के निर्देशांक जो निर्देशांक है वो क्या हो के लिए क्या होगा m1 अनुपात m2 बराबर, अब ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 2, ऊपर वाला 1 हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला यही रहेगा, मैं डायरेक्ट मान रखना हो तो x बराबर हमारे पास में आएगा m1 का मान कितना है 2 गुना x2 का मान कितना आएगा 1,
प्लस में 1 गुणा m1, m2 का मान 1 है, गुणा में x1 कितना है हमारे पास में 11, बटे में कौन आएगा 2 प्लस 1, यानी कि हो गया 2 प्लस 11 एकम 11 बटे 2, तो 11 और 2 कितने हो गए 13 बटे 2। इसी तरह से y का मान याद करेंगे, तो y के मान के लिए वही m1 का मान 2 हो गया, गुणा y2 का मान कितना होगा 2, प्लस में 1 गुणा y1 का मान कितना है 9, बटे में 2 प्लस 1, तो यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 9 एकम 9 बटे में 3, तो उत्तर कितना आ जाएगा 9 और 4 कितने होंगे 13 बटा 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ जो बिंदु है वो तो क्या आ गया, बिंदु जो क्यों है वो आ गया 13 बटे 3 कोमा 13 बटे 3, और यहाँ जो बिंदु है P वो क्या आ जाएगा 23 बटा 3 कोमा 20 बटा 3। तो इस तरह से लिख लोगे। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि याद करें कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1,3 तथा 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब है कि A बिंदु में मान लेता हूँ 1,3 है और B बिंदु है वो 2,7 है। रेखा जो है हमारी पास में 2x + y = 9, वो इस लाइन को काट रही है। अब ध्यान से देखो, ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेंगी वहां x और y के मान दोनों के लिए क्या होंगे सेम होंगे, यानी कि यहाँ पे जो बिंदु होगा x, y वो इस समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो देखो भाई पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर क्या है अनुपात नहीं दे रखा तो हम उसको m1 और m2 ही मान लेंगे। ठीक है, तो देखो एक अगर x का मैं मान ज्ञात करूंगा तो दोनों बिंदुओं क्या कर रही है बीच में विभाजित कर रहा है वो x, y। तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। x2 का जो मान है वो हमारे पास में क्या है यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 m1 प्लस x1 का मान कितना है 1 है, यानी कि m2 बटे में m1 प्लस m2। ऐसे ही y का मान क्या आ जाएगा, y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m1 और m2 मान थे नहीं, तो y2 का मान क्या है 7, तो 7 m1 प्लस m2, y1 कितना है 3, तो 3 m2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2। x और y के जो मान है वो किसमें रखेंगे, मान समीकरण में रखने पर। ठीक है, यानी कि 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, x का मान क्या है हमारे पास में 2m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरह से प्लस में क्या है y है, तो y का मान लिख लेते हैं 7m1 प्लस 3m2 अपॉन में m1 प्लस m2 बराबर में क्या है हमारे पास में 9 है, तो 9 ऐसे कैसे आ गया। देखो नीचे जो है वो क्या है समान संख्या है, तो एलसीएम ये ऐसे कैसे आएगा, एलसीएम क्या आएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूने 6 m1 प्लस 3 m2 प्लस 7 m1 प्लस 3 m2 आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा 9। ये यहाँ से पक्षांतर करूंगा तो ये गुणा में चल जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे देखो 6m1 और 7m1 कितने हो गए, 6 6 12 और 1 13m1 प्लस m2 कितने हैं, ये 3 है, वो भी 3 है, तो 3 3 6m2 हो गए, 6m2 बराबर 9 मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2 से, तो आएगा 9m1 प्लस 9m2। m1 के पास m1 को भेजो, m2 के पास m2 को भेजो, यानी कि 13m1 में से माइनस हो जाएगा 9m1 और 9m2 में से माइनस हो जाएगा 6m2। 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4m1 बराबर यहाँ कितने बचेंगे 9 में से 6 गए तो 3m2।
यानी m1 बटा जो m2 है वो बराबर आ जाएगा 3/4, या कहूँ m1 अनुपात m2 जो है वो आ गया 3/4। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, अनुपात आ गए। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।